गुड इवनिंग डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? काइंडली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए यस या थम्स अप। ओके। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल? गुड। ओके। आपको पता है हमने कौन सा सब्जेक्ट किया था लास्ट टाइम? याद है आपको? इवन आई एम गुड, थैंक यू। हमने कौन सा सब्जेक्ट किया था लास्ट टाइम? किसको याद है? चलो बताइए मुझे, कौन सा सब्जेक्ट किया था? आईटी। मैथ्स भी बोल रहे कुछ बच्चे। ओके। आईटी आईटी आईटी, यस। सो हमने आईटी किया था, मैथ नहीं किया था। मैथमेटिक्स की भी दूसरी टीचर है। ओके। आईटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? स्कॉलरशिप में आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इज इट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? क्या ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है? ओ, मुझे वही आंसर मिला। इज इट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी when we talk in terms of scholarship? Okay. यस, जब भी हम आईटी इन विथ रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ना ही के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। अगर आप कंप्यूटर्स की बात करो तो फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट अगर आप स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो क्या है फुल फॉर्म? इंटेलिजेंस टेस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होते हैं? पेपर 1 2 3 4, कितने पेपर्स होते हैं? क्विकली बताइए, कितने पेपर्स होते हैं? 1 2 3 4। लेट मी सी, कितने पेपर्स होते हैं? 1 2 3 4। 2 4। ओके, कुछ बच्चे 4 भी कह रहे हैं। तो आपको याद है कि नहीं याद है? आपको याद है कि नहीं याद है? स्कॉलरशिप में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें से आईटी कौन से पेपर में आता है? पेपर 1 में आता है कि पेपर 2 में आता है? हु विल टेल मी? आईटी कौन से पेपर में आता है? पेपर 1 या पेपर 2? यस, आईटी आता है पेपर 2 में। विथ सब्जेक्ट? आईटी एंड थर्ड लैंग्वेज, ये आपको भूलना नहीं है। ओके। पेपर 1 आता है 150 मार्क्स के लिए एंड पेपर 2 आता है 150 मार्क्स के लिए। इन टोटल 300 मार्क्स होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं ये रिपीट कर रही हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, बट टुडे आई एम रिपीटिंग बिकॉज some students might be new and attending the scholarship class for the first time. So basic information clear है सभी को? पेपर 1, पेपर 2 और आईटी आता है पेपर 2 में। ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये है हमारा एड्यूको, एक एनजीओ है। हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। वी आर द ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ एमसीजीएम फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग। ठीक है। सो दिस इज आवर फाउंडर ट्रस्टी, इनका नाम है मिसेस मीनल मैडम। इन्होंने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। दिस इज मी। हाउ मेनी ऑफ यू नो माई नेम बाय नाउ? आप में से कितने बच्चों को मेरा नाम पता है अभी? सो माई नेम इज संचिता नाइक गावकर। माई क्वालिफिकेशन इज एमएससी, बीएड एंड सेट क्वालिफाइड। I have received gold medal for TYBSC and MSc. ओके। क्या आप सभी को ऐसे ही रिवॉर्ड्स चाहिए स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में, जैसे मुझे मिला था मेरे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में? वैसे आपको रिवॉर्ड्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए? यस। तो आपको क्या करना है?
तो आपको क्या करना है, कैसे आएगा आपको स्कॉलरशिप? वेरी गुड, सो आई कैन सी ऑल ऑफ यू सेइंग यस आई वांट। पढ़ाई, ओके। स्टडिंग हार्ड, ओके। सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना है हमें स्कॉलरशिप में, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, आपके आंसर्स रिलेटेड, क्वेरीज रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड। ओके, ये हमारे सेशन का बेसिक रूल है। ये सभी को क्लियर हो गया? पेपर वन पेपर टू का डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर टू में आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, थर्ड लैंग्वेज के साथ। दोनों ही पेपर आते हैं 150 मार्क्स के लिए ईच। अभी डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर बात करें हम, तो डिफिकल्टी लेवल होती है आईटी में 30 40 30। मतलब क्या होता है, 30% आते हैं इजी क्वेश्चंस, ओके। 30% कैसे क्वेश्चंस आते हैं? इजी क्वेश्चंस। 40% आते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, इजी से थोड़े हायर लेवल के। एंड जो बचा है 30, वो आते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन या हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। ये सभी को क्लियर हो गया? तो अगर आप इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पे भी फोकस करो, तो भी आपको स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको हॉट्स वाले क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। तो कौन बताएगा लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सी यूनिट से स्टार्ट किया था? ये आपका सिलेबस है, ये आपके सब टॉपिक्स है, और ये आपका वेटेज है हर एक यूनिट का दिया हुआ। हमने कौन सी यूनिट स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और क्या क्या कंप्लीट किया था उसमें? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रेशन नहीं बेटा, इट इज कॉम्प्रिहेंशन, यस। हमने कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया था, जो कि है आपका फर्स्ट यूनिट। कॉम्प्रिहेंशन में कितने सब टॉपिक है टोटल? तीन। तीन सब टॉपिक में से दो सब टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज हम बचा हुआ एक करेंगे, और उसके बाद रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आर 4 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन, ओके। ये आप सभी को पता चल गया? ये जो कलर कोड दिया रहता है, ये ऐसे स्ट्रिप रहती है आपके पेपर के ऊपर, आई मीन आपके स्लाइड के ऊपर। अगर ये ग्रीन कलर में हो तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये ऑरेंज या येलो में हो तो मॉडरेट लेवल के होते हैं, अगर ये रेड में हो तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आईटी में तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि सिर्फ वर्ड्स मेंशन हो। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अभी तक आए नहीं है आपको, हम बाद में करेंगे स्टार्ट। और नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ये दो कैटेगरी आप लोगों ने देखी है अभी तक, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस है, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। ये फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, आप सभी को याद है? कोई भी क्वेश्चन हो, हमें बिल्कुल उसको अच्छे से रीड करना है, और फिर ही उसके सोल्यूशन तक पहुंचना है। हाफ वे सोल्यूशन नहीं पहुंचना है, इससे हमें गलत जवाब मिलने के चांसेस होते हैं। एलिमिनेशन मेथड देखी थी हम लोगों ने। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, चार ऑप्शन में से दो गलत ऑप्शंस हम निकाल देते हैं, और चॉइस बचता है केवल दो ऑप्शंस में। इससे हमारे करेक्ट आंसर के चांसेस और बढ़ते हैं। बट एलिमिनेशन मेथड तभी वर्क होगा व्हेन यू आर 100% श्योर कि ये दो ऑप्शंस गलत ही हो फॉर दैट रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, ओके। देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल आंसर। कभी कभी ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हमें सिलेक्ट करना होता है। देन ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, अभी मैंने सिर्फ रिकैप्चुलेशन किया है उसका, ओके। ये स्कॉलरशिप का मैन्युअल है, ये एड्यूको ने बनाया है। आपके टीचर्स को, काफी टीचर्स को, काफी प्रिंसिपल्स को मिल गया है, अभी बच्चों का वर्जन भी इसका चालू है। ये नवनीत डाइजेस्ट आप देखते हो वैसे ही है ये मैन्युअल, बट उससे बेटर है। आपको इसमें एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, असाइनमेंट, वीकली मंथली सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।
तो लेट गेट स्टार्टेड। कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्रिहेंड करना मतलब क्या करते हैं हम? कॉम्प्रिहेंड करना मतलब हम करते हैं अंडरस्टैंड। टू कॉम्प्रिहेंड इज टू अंडरस्टैंड। अभी जो भी मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हो, यस या नो? तो वही मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंशन का, समझना और आंसर करना। कॉम्प्रिहेंशन में तीन सब टॉपिक्स है, डू एज डायरेक्टेड, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन से कंप्लीट किए थे? डू एज डायरेक्टेड एंड लेटर सीरीज। आज हमारा फोकस रहेगा नंबर सीरीज पे। पहले हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। नंबर सीरीज खत्म होने के बाद हम तीनों सब यूनिट के क्वेश्चन करेंगे एज रिवीजन। ठीक है? अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 2, 4, 6, 8 एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा ये गिवन नंबर सीरीज में आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? ऑप्शंस आर 12, 18, 10 एंड 24। कौन सा आएगा नेक्स्ट नंबर? कलर कोड देखिए ऊपर, कलर कोड कौन सा है? ग्रीन है, मतलब क्या है? इजी क्वेश्चन है। सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन 3, 10। क्या रूल बन रहा है यहाँ पे? क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? यस, +2 का लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है? सो 2 + 2 is 4, 4 + 2 is 6, and 6 + 2 is 8. So 8 + 2 will be 10. Okay, so your answer is correct. Next number in the given series will be 10. Understood? Very good. So जो बच्चों का ये क्वेश्चन आया है, गुड स्टार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सीरीज देखिए, 5, 10, 15, 20 एंड हियर वी हैव टू क्वेश्चन मार्क्स। ओके, दो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन ग्रीन ही है। ऑप्शन 1 सेज 35, 45। ऑप्शन 2 सेज 28, 30। ऑप्शन 3 सेज 25 एंड 30। ऑप्शन 4 सेज 30 एंड 32। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। क्या रूल हो रहा है यहाँ पे? क्या लॉजिक बन रहा है? क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पे बच्चों? यस, वी आर एडिंग 5। सो +5 + 5 हो रहा है यहाँ पे। 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 is 20, 20 + 5 is 25, and 25 + 5 is 30। ओके, तो हमें देखना है कितने क्वेश्चन मार्क्स है, क्या रूल अप्लाई होगा। इजी थे ये दो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको नंबर सीरीज? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये देखिए करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, कलर कोड हमारा येलो हो गया है ऊपर। ये देखिए येलो हो गया है, मतलब स्लाइटली हायर ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया है अभी ग्रीन से, मॉडरेट लेवल का। देखते हैं क्वेश्चन। 3, 6, 12 एंड 24। नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे? इजी से थोड़ा मॉडरेट हो गया यहाँ पे। ऑप्शंस आर 16, 28, 50 एंड 48। तो सम आर सेइंग 27, 27 ऑप्शन में नहीं है बेटा, 28 है। 16, 28, ओके, 48। जो मुझे 16 बोल रहे हैं उनको 16 क्यों लग रहा है, वो पहले बताइए मुझे। जो मुझे 28 बोल रहे हैं उनको 28 क्यों लग रहा है आंसर? और जो मुझे 48 बोल रहे हैं उनको 48 क्यों लग रहा है? क्या रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? क्या लॉजिक बन रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड योर आंसर, टेल मी। जो भी मुझे 48 बोल रहे, व्हाई डू यू थिंक 48 इज द आंसर?
कम ऑन। यस। ओके, तो मैं आपको लॉजिक बताती हूँ यहाँ पे। आंसर करेक्ट है आपका। 3 2 ज़ा 6। 6 × 2 = 12। 12 × 2 = 24, and 24 × 2 is 48। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 48। आपको पता चला बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 48। क्यों 48 है वो पता चला आपको? 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, मजा आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो अभी तक कितने बच्चों के तीनों क्वेश्चंस राइट आए? जितने भी बच्चों के तीनों क्वेश्चंस राइट है। ओके, सो गिव साइलेंट क्लैप्स। साइलेंट क्लैप्स एवरीवन। साइलेंट क्लैप करिए। यस, शेक योर हैंड्स, साइलेंट क्लैप। ओके, गुड। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। 2 4 8 16 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सा आएगा नेक्स्ट नंबर? 120, 64, 164 एंड 34। बताइए। 64। ओके, अभी मुझे लॉजिक के साथ, आंसर के साथ लॉजिक चाहिए। क्यों लग रहा है आप लोगों को आंसर 64 है? बताइए मुझे, व्हाई डू यू थिंक 64 इज द आंसर? सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, इज इट मल्टीप्लाई बाय 2? इज इट मल्टीप्लाई बाय 2? 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 8 × 2 is 16, 16 × 2 is 32, and 32 × 2 is 64। तो आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर 64। अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, ये यहाँ पे रूल बन रहा है। ओके, इजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100, 90, 80, 70 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको आंसर बच्चों? ओके, यहाँ पे क्या रूल है? करेक्ट, समवन सेड इट राइटली। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीरीज देखे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखे थे। या तो ऐड हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? -10 हो रहा है। तो 100 - 10 is 90, 90 - 10 80, 80 - 10 70, एंड 70 - 10 is 60। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, 60। समझ रहा है? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अभी। 1 4 9 16 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा? अभी इसका आंसर बताइए मुझे। 1 4 9 16 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर होगा इसका बच्चों? Will it be 18? Will it be 20, 25, or 17? What will be the answer? ओके, 20, 25, 20, 25। तो पहले जिन लोगों को 20 लग रहा है वो मुझे बताइए आंसर। 20 क्यों लग रहा है आपको? वाई डू यू थिंक 20 इज द आंसर? क्या लॉजिक है, क्या रूल है? 20 क्यों लग रहा है आपको आंसर होगा यहाँ पे? क्यों 20 होगा? तो और जिन लोग को 25 लग रहा है वो बताइए मुझे 25 क्यों लग रहा है आपको आंसर होगा? क्या रूल है यहाँ पे 25 के लिए? कम ऑन, हमें इन पिन सेफ्टी पिन करके आंसर नहीं देना है।
करेक्ट लॉजिक बताना है, रूल बताना है। एट द नेक्स्ट ऑड नंबर, ओके। आर वी एडिंग द नेक्स्ट ऑड नंबर? ठीक है, फिर वो लॉजिक से हमें ये आंसर 25 कैसे मिलेगा? कम ऑन, टेल मी द करेक्ट लॉजिक बिहाइंड इट। सो व्हेन यू लुक एट द सीरीज, व्हेन यू लुक एट द सीरीज, आपको कुछ टिपिकल चीज दिख रही है यहाँ पे बच्चों? 1 4 9 16, कौन सी सीरीज है ये है हमारे स्क्वायर नंबर की सीरीज। वन स्क्वायर मतलब क्या? 1 into 1, 1 into 1 आंसर क्या आएगा? 1 multiplied by 1 is 1 only। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 2 multiplied by 2, क्या आंसर है? आंसर विल बी 4। So 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, and वही लॉजिक से 5 square will be, what will be 5 square बच्चों? 5 into 5 will be 25। तो जिनका 25 आंसर आया वो करेक्ट है, और जिनका 25 नहीं आया उन्हें पता चला क्यों 25 नहीं आया या कहाँ पे गलत जा रहा था आपका। ओके, यस, अंडरस्टूड नाउ। स्क्वायर नंबर्स है सारे, ओके। अभी ये कितने बच्चों का करेक्ट है यार? गुड जॉब। जिनका करेक्ट नहीं आया वो सोचिए क्यों। तो जैसे ये स्क्वायर नंबर्स का क्वेश्चन है, वैसे ही कभी कभी क्यूब नंबर्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 2 5 10 17 एंड क्वेश्चन मार्क। अभी हमारा कलर कोड कौन सा हो गया है? रेड। ग्रीन से येलो पे आए, अभी येलो से बन गया है हमारा रेड। सोचिए अभी क्या होगा इसका आंसर और क्या लॉजिक होगा? व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? 2 5 10 17। कम ऑन, along with the answer I also need your rule, your method, your logic। क्यों ये आपको लग रहा है आंसर है 19? ओके, 19 क्यों लग रहा है बच्चों? जिनको 19 लग रहा है उनको 19 क्यों लग रहा है? जिनको 13 लग रहा है उनको 13 क्यों लग रहा है? ओके, सो 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 + 5 कितना हो रहा है? 10। 10 + 7 कितना हो रहा है? 70। क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? दो दो से इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस। डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 2। 3 5 7, तो नेक्स्ट कितना होगा? +2 होगा तो +9। तो 17 + 9 क्या आंसर आएगा? क्या आपका आंसर आएगा बच्चों? 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 7, तो +2 होगा तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 9। ओके, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आना है यहाँ पे? +2 करेंगे तो 19। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, रीजन क्या है, आपको क्या रीजन लग रहा है? 2, 3, 5, 7, 11। ओके, 13, रीजन क्या है बच्चों? फाइन, रीजन क्या है? ऑड नंबर्स। ओके, 11 + 2, 13। ओके, तो ये सीरीज आप देखोगे ना, आपको प्राइम नंबर्स पता है बच्चों? प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर पता है? तो ये सीरीज है आपकी प्राइम नंबर्स की। 2, 3, 5, 7, 11, और 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13। सीरीज देख के आपको पता चलने चाहिए स्क्वायर नंबर्स है, क्यूब नंबर है, कि प्राइम नंबर्स है, कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, ये कभी पता चलेगी व्हेन यू विल प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलते जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? रेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको तुरंत पता नहीं चलता है कि ये प्राइम नंबर्स वाली सीरीज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10, 15, 12, 17 एंड 14, ये कौन सा कलर है अगेन? ऊपर कौन सा कलर है? रेड कलर कोड है। क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या आएगा? 10, 15, 12, 17 एंड 14। What do you think? What is the answer? 19, 20। ओके, लॉजिक क्या है अभी वो बताइए मुझे। लॉजिक क्या लग रहा है आपको, मेथड क्या लग रही है? रेड में क्वेश्चन है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 10, 15, 12, 17 एंड 14, 5 डिफरेंस है। ओके, तो अगर सब में 5 डिफरेंस है यहाँ पे, तो 12 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है क्या? यस, करेक्ट। हु इज दिस? करेक्ट, समवन सेड इट वेरी करेक्टली। +3 एंड माइनस, +5 एंड -3। क्या मेथड है यहाँ पे? दो चीजें हो रही है ऑल्टरनेट पैटर्न में, +3, +5 एंड -3। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, +5, सो 10 + 5 इज 15, यहाँ पे हो रहा है। 15 के बाद क्या है, 12, सो 15 के बाद 12 कैसे आएगा, -3। 12 के बाद अगेन 17 कैसे आएगा, +5। 12 + 5, 17। 17 के बाद क्या हो रहा है, 14। 14 कैसे आएगा, -3। तो 17 - 3 इज 14। अभी 14 के बाद ऑल्टरनेट पैटर्न में क्या होना चाहिए, +5। सो 14 + 5 क्या आंसर है, 19। अंडरस्टूड एवरीवन? ये क्वेश्चन रेड में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें ऑल्टरनेट पैटर्न में हो रही है, +5 एंड -3। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स हियर? 18 नहीं, 19 आया। कैसे आपको पता चला? मैंने दिखाया आपको, +5 एंड -3 यहाँ पे रूल बन रहा है। ओके, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए रूल, आपको हर एक क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड में उसका करेक्ट आंसर और इन शॉर्ट में उसका रूल या टिप दिया गया होगा। ओके, सो वेन एवर यू गेट द पीपीटी,
आपको आसानी से आंसर्स मिलेंगे और आपको रीजंस भी मिलेंगे कि क्यों ये आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9, 18, 27 एंड 36। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ग्रीन में है, तो इसका क्या है आंसर? मतलब कि इजी। 9, 18, 27 एंड 36। ऑप्शंस आर 40, 48, 45, 49। देखते हैं आपके आंसर्स क्या है। 45, ओके, 45, 45, 48, 45। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग 45। 45 किस तरीके से आपको लग रहा है? 9 का टेबल है। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36 एंड 9 फाइव जा इज 45। अंडरस्टूड? यस, +9 +9 +9, या आप 9 का टेबल बोलो या +9 बोलो तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने किए थे वो प्योर नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस थे। अभी हम क्या करने वाले हैं? मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। नंबर सीरीज के, लेटर सीरीज के एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वाले। फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर्स NGNI। सेकेंड, आई नीड टू मूव दिस। यस, NILEGSH। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा? Form a meaningful word using the letters NILEGSH. After forming a meaningful word, find its middle letter. क्या करना है? After forming a meaningful word, उसका middle letter find करना है। Come on, everyone, give it a chance. क्या लग रहा है आपको क्या हो रहा है? L is the answer, okay. G is the answer. वर्ड पहले बताइए मुझे, वर्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है? वर्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है? ये लेटर्स यूज करके हमें एक ही मीनिंगफुल बनाना है वर्ड। अ मीनिंगफुल वर्ड मतलब सिंगल, ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड। यस, समा सिंह इंग्लिश, समा सिंह इंग्लिश, समा सिंह EL, ओके। So the meaningful word formed using these letters are English. ENGLISH। Now which is the middle letter? इसका middle letter कौन सा है? Middle letter is L. That is option number 3. Understood everyone? कोई questions, कोई doubt? जिसने E बोला था, S बोला था, आंसर ES नहीं है। क्यों नहीं है पता चला? E क्यों नहीं है, S क्यों नहीं है, और आंसर है L। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन टोटल इन द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ये वर्ड में टोटल कितने कॉम्पोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये वर्ड में टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स है? कम ऑन। यस, ओके, 9, ठीक है। 8, समा सिंह 9, समा सिंह 8, ऑप्शन 3, लेट्स चेक।
क्या पूछा गया है, हमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इन टोटल, ये हमें बताना है। इन टोटल मतलब सारों को हमें ऐड करना है। पहले तो हम वावल निकालेंगे तो हमें क्विकली कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ए, ए, ई, आई, आई। वावल्स को हमने हटा दिया, अभी कॉन्सोनेंट्स कितने काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, बट हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन टोटल। इन टोटल मतलब सारे कॉन्सोनेंट्स को हमें करना है ऐड। ओके, ठीक है। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द वर्ड एडजेक्टिव, which letter is third to the left of middle position letter? In the word adjective, which letter is third to the left of middle position letter? B, ऑप्शन 3, J, C, ओके। अभी ये क्वेश्चन का कलर कोड क्या है, रेड। तो थोड़ा समझिए, टाइम लीजिए, समझिए। इन द वर्ड एडजेक्टिव, which letter is third to the left of middle position letter? मिडल पोजीशन लेटर कौन सा है, पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने लेटर्स का वर्ड है, 9 लेटर्स का। तो 1 2 3 4, मिडल लेटर है हमारा सी। इन द वर्ड एडजेक्टिव, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिडल पोजीशन लेटर? हम डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करते हुए क्या कर रहे हैं, हम पीछे से डिकोड कर रहे हैं, बैक साइड से हम डिकोड कर रहे हैं। सो वाइल डिकोडिंग, हमें पहले ढूंढना है मिडल पोजीशन लेटर। मिडल पोजीशन लेटर कौन सा है, सी। मिडल पोजीशन लेटर सी है। अभी क्या करना है, विच इज द लेटर टू थर्ड टू इट्स लेफ्ट साइड? सी का राइट साइड कौन सा है, हमारा राइट हैंड। सी का लेफ्ट साइड कौन सा है, हमारा लेफ्ट हैंड। सो थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर है, 1 2 एंड 3। So what is the correct answer? Option number 1, that is D. जिनका J आया, जिनका V आया, वो क्यों गलत है, समझ में आया सभी को? Why is it incorrect? Yes. Now everyone understood the correct option D. Okay, ठीक है। All right, आगे बढ़े बच्चों। Understanding everyone? Middle position letter and third letter to its left side, that is D. Okay. Form a meaningful word by using the letters EDHIL। पहले ये लेटर्स यूज करके हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देन फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय टेकिंग सेकेंड एंड फोर्थ लेटर ऑफ दिस वर्ड। पहले मुझे मीनिंगफुल वर्ड बनाइए ये सारे लेटर्स यूज करके। EDHIL, ये लेटर्स यूज करके मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए स्टेप 1 में। पहले आप स्टेप 1 बताइए मुझे, फिर हम स्टेप 2 पे चलेंगे। कम ऑन एवरीवन, स्टेप 1 में बताइए। दिल्ली, करेक्ट। बैंग ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा पहला बड़ा वर्ड कौन सा बन रहा है स्टेप 1 का, दिल्ली। DELH एंड आई, बराबर। स्टेप 2 में क्या करना है, फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय टेकिंग सेकेंड एंड फोर्थ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। सेकेंड लेटर एंड फोर्थ लेटर।
अगर हम यूज करेंगे तो कौन सा वर्ड बन रहा है मीनिंगफुल? ही। स्टेप 3 में हमें क्या पूछा है? सिलेक्ट द ऑपोजिट जेंडर of this two-letter word from the given alternatives. अभी हमें क्या करना है? उसका ऑपोजिट जेंडर सिलेक्ट करना है। ओके, ऑपोजिट जेंडर का सिनोनिम नहीं करना है, एकदम बिल्कुल उसका ऑपोजिट जेंडर सिलेक्ट करना है। ही का ऑपोजिट जेंडर क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? विल इट बी हिज, विल इट बी हर, विल इट बी लेडी, विल इट बी शी? कम ऑन, क्या आएगा? हीज आने का चांस है। हीज मतलब भी मैस्कुलिन जेंडर नहीं। हर, लेडी, शी तीनों फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज किए जाते हैं। हर आएगा नहीं, हीज एंड हर ऑपोजिट जेंडर है ये दोनों। लेडी एंड शी, लेडी भी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, शी भी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ही का ऑपोजिट जेंडर इज शी। लेडी के साथ हम क्या ऑपोजिट में आता है? जेंटलमैन, लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? पता चला ये क्वेश्चन रेड कलर कोड में क्यों है? बिकॉज यहाँ पे तीन चीजें पूछी गई है, 3 स्टेप क्वेश्चन है। फर्स्ट हमें एक बड़ा वर्ड फॉर्म करना है आउट ऑफ द गिवन लेटर, स्टेप 1। स्टेप 2 में वो बड़े लेटर से छोटा वर्ड फॉर्म करना है। एंड स्टेप 3 में उसका ऑपोजिट जेंडर हमें सर्च करना है। ओके, डन? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which word will be third if we arrange the following words alphabetically? अगर हम इन सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड रहेगा? यू हैव टू अरेंज एंड टेल मी। आपको अरेंज करके बताना है मुझे। आपको सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आता है वो बताना है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पे 2 बार कैबिन आया है, एक कैबिन हटा दीजिए। क्लस्टर, कैबिन एंड क्लेवर। ठीक है, क्लस्टर, कैबिन एंड क्लेवर में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा बताइए मुझे। सारे वर्ड सी से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लस्टर भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कैबिन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, क्लेवर भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम सेकेंड लेटर देखेंगे। सेकेंड लेटर में एल है, ए है एंड एल है। सो कैबिन आया पोजीशन नंबर 1 पे। ठीक है, क्लस्टर एंड क्लेवर दोनों में एल एल है सेकेंड पोजीशन पे। अभी क्लस्टर एंड क्लेवर में हम क्या देखेंगे? थर्ड लेटर देखेंगे। यहाँ पे यू है, यहाँ पे ई है। तो कैबिन के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा बताइए मुझे। क्लेवर। एंड लास्ट थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा? क्लस्टर। ओके, cabin will be position number 1, clever will be position number 2, and cluster will be position number 3. So if we arrange the following word alphabetically, third position पे कौन सा आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा cluster. Okay, understood now? Yes, cluster. Okay, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए। Make a largest number of 4 digits using 4581। हमें क्या करना है? एक नंबर बनाना है 4 डिजिट का। और वो नंबर कैसे होना चाहिए? लार्जेस्ट, यूजिंग डिजिट्स 4581। ऑप्शंस आर 8145, 8514, 8541 एंड 1458। कम ऑन, लार्जेस्ट नंबर बनाइए।
8541 थर्ड सेकेंड, ओके। तो अगर हम ऑप्शंस को स्कैन करें, तीनों ऑप्शन 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जा 4 हो जाता है एलिमिनेट। चॉइस बचता है 1 2 3 में। 1 2 3 में अगर हम सेकेंड डिजिट देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 5 है। सो अगेन दिस इज गेटिंग एलिमिनेटेड। चॉइस बच रहे 2 एंड 3 में। 8514 8541, विच इज द लार्जेस्ट नंबर? 8541। ओके, यस, अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। ओके, ये क्वेश्चन क्या था? येलो कलर कोड में था। अभी नेक्स्ट देखिए। अभी हो गया रेड में। लार्जेस्ट नंबर ही बनाना है आउट ऑफ द गिवन डिजिट्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? 4 ही डिजिट दिए हैं हमें। पिछले क्वेश्चन में 4 ही डिजिट दिए थे और 4 ही डिजिट का वर्ड बनाना था। अभी क्या है? 4 डिजिट दिए हैं और वर्ड बनाना है हमें 5 डिजिट्स का। 2461, 6 and 1 यूज करके हमें बनाना है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। कम ऑन, गिव इट अ ट्राई एवरीवन। क्या ऑप्शन आएगा 1 2 3 4 में से? देखिए, वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्स एवरीवन। यस, 66241, 64621, 66412, 66421। क्या आंसर होगा? सारे नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंड डिजिट देखिए, यहाँ पे 4 है, तो ये होता है एलिमिनेट। थर्ड डिजिट देखिए, 244, यहाँ पे 2 है, ये हो जाता है एलिमिनेट। फोर्थ डिजिट देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 66421 is the largest 5 digit number using only these 4 digits। तो ये यहाँ पे ट्विस्ट था। ओके, अभी समझ में आया क्यों ये क्वेश्चन रेड है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं। इन द above number sequence, how many times are the number divisible by 3 and 4 adjacent? ये जो नंबर सीक्वेंस है हमारे, इसमें 3 और 4 से नंबर डिवाइड होने वाले कितनी बार बाजू बाजू में है? एडजेसेंट मतलब क्या? बाजू बाजू में, साइड साइड में। काउंट एंड टेल मी। देखिए, काउंट करिए और बताइए। 6 3 6। ओके, 6। ओके, लेट्स सी। काउंट एंड लेट्स सी। क्या था क्वेश्चन? 3 and 4 से डिवाइड होने वाले एडजेसेंट। ठीक है। 3 5 15, 4 1 4, फिर 12 and 8, 3 and 4 से डिवाइड होने वाले। फिर 8 and 6, 4 and 3 से डिवाइड होने वाली। फिर 18 and 16, फिर 16 and 30, एंड देन 30 and 4। ये सारे नंबर्स 3 and 4 से डिविजिबल है और एडजेसेंट है। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? कितनी बार है? 6 times। ओके, यस। So most of you gave the correct answer. Very good. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given series of letters, which two letters occur the same number of times? P N G E T N, P E T N E P N। कौन से दो लेटर्स है वो सेम बार आ रहे हैं? P N E N N E
PNNENG. Look at the letters and tell me कौन से दो लेटर्स सेम टाइम्स आ रहे हैं? PNE, NNE, PNN and ENG. यस, NNE. ओके, कितनी बार आ रहे हैं NNE? इफ वी काउंट, P 3 बार आ रहा है, 1, 2, 3. इफ वी काउंट N, 1, 2, 3, 4, 4 बार आ रहा है. G एक ही बार आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं. E को देखिए, E, E, E and E again 4 times, and T 1 and 2. Okay, so N and E are occurring 4 times. That is your option number 2. Understanding everyone? समझ में आ रहा है? अभी हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन के मिक्स क्वेश्चंस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किए हैं सब टॉपिक वो, और आज जो सब टॉपिक किया है वो. ओके, और एक क्वेश्चन देखिए. इन द अल्फाबेट सीरीज हाउ मेनी लेटर्स ऑकर बिटवीन D एंड T? अभी यहाँ पे आपको सीरीज नहीं दी है, तो आप क्या करोगे? सीरीज लिखोगे, ABCDE, वो लिखोगे ए. ये आपको पेपर के टॉप में दी जाती है, ठीक है? हमेशा IT के पेपर में आपको ये ऊपर दी जाएगी, ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWX and Y. अभी क्या क्वेश्चन है? इन द अल्फाबेट हाउ मेनी लेटर्स ऑकर बिटवीन D एंड T? D एंड T के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? काउंट एंड टेल मी. पहला आंसर सभी को 4, 15, 16. ओके, 15 and 16. सो ये हमें समझना है, बिटवीन का मीनिंग समझना है यहाँ पे. whenever between is asked, between two letters is asked, तो हमें क्या करना होता है? हमें n लेटर्स को कंसिडर नहीं करना होता है. यहाँ पे D से लेके T तक काउंट करना है हमें. सो D एंड T को काउंट नहीं करेंगे हम, उनके बीच में आने वाले लेटर्स को काउंट करेंगे. ओके, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 लेटर्स. ठीक है, बिटवीन पूछा है इसीलिए 15 लेटर्स. अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता और पूछा जाता फ्रॉम फ्रॉम डी फ्रॉम डी टू टी, अगर ऐसे पूछते तो कितने लेटर्स आते बताइए मुझे? फिर क्या 15 होता है इसका आंसर? वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, बिटवीन डी एंड टी के बदले अगर फ्रॉम डी टू टी पूछा जाता तो कितने लेटर्स आते? फ्रॉम से लेके टू तक पूछा है, यस. फिर आते लेटर्स हमारे 17, क्योंकि हम फ्रॉम डी टू टी है, मतलब डी एंड टी को भी काउंट करेंगे. ओके, अभी समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एंड फ्रॉम एंड टू का? यस, ये मैं आपको काफी पहले ही समझा रही हूँ, मतलब ये हमारे स्टार्टिंग के सेशन है. अभी आपको मैं ये सब बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड by choosing the 11, 13
20th and 8th letter from the right end of the alphabet. Which is the second letter of this word? अभी हमें क्या दिया है? ABCD दी गई है, बट हमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे. We have to make a meaningful word using 11th, 13th, 20th and 8th letters. बट कहाँ से? फ्रॉम राइट हैंड ऑफ द सीरीज. ये हमारा राइट हैंड है. जो हमारा राइट हैंड है ना, वही हमारा राइट साइड होता है, क्वेश्चन पेपर का भी और नोटबुक का भी. जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट साइड से काउंट करना है. Y1, X2, W3, V4, U5 एंड सो ऑन. ओके. अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो हमारी 11th पोजीशन पे, 13th पोजीशन पे, 20th पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे कौन से लेटर्स आ रहे हैं बताओ मुझे. 11th पोजीशन पे आ रहा है हमारा O. बराबर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 13th पोजीशन पे आ रहा है हमारा M. 11 12 13. 8th पोजीशन पे आ रहा है हमारा R. एंड 20th पोजीशन पे आ रहा है हमारा F. तो इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है? फ्रॉम. FROM. फ्रॉम ये वर्ड में सेकेंड लेटर कौन सा है? R. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ओके. सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सभी को समझ में आया? ओके. एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम. वन मोर लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे. आपको फीडबैक फॉर्म दिया गया है, वो फीडबैक फॉर्म आपको फिल करना है. होमवर्क लिंक है उसमें, वो आप क्लिक करके होमवर्क भी कर सकते हो. ओके. ये लास्ट क्वेश्चन इजी है. इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज विच इज द 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड. मुझे 15th लेटर बताइए राइट एंड से कौन सा है. सिर्फ आपको बताना है 15th लेटर कौन सा है. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि आपको राइट लेफ्ट पता चल गया है. के. एवरीवन सेज के. 5 10 15. यस, के इज द करेक्ट आंसर. अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया और मैंने आपको पूछा विच इज द 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड या फ्रॉम लेफ्ट साइड. विच इज द 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड. विच इज द 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड बच्चों. कम ऑन टेल मी. एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड. H. Everyone agrees? 5 6 7 8. यस. तो आपको राइट एंड लेफ्ट पता चला. हमारा राइट हैंड राइट साइड, हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड. ओके. सो विद दिस वी फिनिश विथ योर कॉम्प्रिहेंशन. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टूडेज क्लास. हमने कॉम्प्रिहेंशन पूरा खत्म किया है. डू एज डायरेक्टेड. लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज, जो भी कॉम्प्रिहेंशन के सब टॉपिक्स थे हमने बिल्कुल कंप्लीट किए हैं. बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. ठीक है. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ अ फ्रेश टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन, योर नेक्स्ट टॉपिक. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो. ओके. आपको होमवर्क लिंक बिल्कुल अटेंड करनी है. बिना भूले होमवर्क अटेंड कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए. ठीक है.